इन चुनावों में मुझे एक चीज़ और दिखाई दी। बीजेपी के पास बहुत सारे मुद्दे थे, चाहे महंगाई कम करने की बात हो, क्योंकि महंगाई वैसे तो कम नहीं हुई, लेकिन आप लोगों ने जो लोगों की आय है वो इतनी बढ़ा दी है। इसके अलावा लाभार्थी स्कीम, मैं ग्राउंड पर हम लोग देखते हैं, चाहे प्रधानमंत्री आवास योजना हो या उज्ज्वला योजना हो या फिर विधवा पेंशन योजना हो, तमाम योजनाओं को लाभ मिल रहा है। आपके पास कहने को बहुत कुछ था, लेकिन चाहे पक्ष हो या विपक्ष हो, आप लोग नैरेटिव सेट करते नजर आए। जहाँ तक बीजेपी की नैरेटिव की बात करूँ तो मंगलसूत्र वाली बात आप लोगों ने कही कि भी कांग्रेस की सरकार आएगी तो आप मंगलसूत्र लोगों का छिन जाएगा। इसके अलावा जो विरासत टैक्स था उसकी बात आप लोगों ने की कि मुस्लिमों को हिंदुओं की प्रॉपर्टी छीन कर दे दी जाएगी। तो सर, ये कहीं नैरेटिव था या वाकई इसके पीछे सच्चाई थी? देखिए क्या होता है, चुनाव में कई बार वो मुद्दा सेट करते हैं, कई बार हम मुद्दा सेट करते हैं अलग। हमने विकास का मुद्दा सेट किया और आप देखेंगे तो हम शुरू से विकासवाद को लेकर के चल रहे थे और हमने वो सारी बातें की, लाभार्थी संपर्क वगैरह वगैरह। हमारा विरोधी भी जानता है कि जितना लाभ और एम्पावरमेंट और सशक्तिकरण समाज के सभी वर्गों का मोदी जी ने किया, उतना किसी ने नहीं किया, और ये वोटर भी जानता है और ये एजेंडा सेट था। कांग्रेस हमेशा डिस्ट्रक्टिव माइंड से डिविजिव फोर्सेस को बढ़ावा देती है और वो हवा देने का प्रयास करती है, और करती इतने चालाकी से है कि आपको पता भी नहीं चले और आपका जेब कट जाए और वो डाका डाल दे। तो उन्होंने क्या किया कि इस बार अपने मैनिफेस्टो में पैरा 1, 5 और 6 में उन्होंने मुस्लिम शब्द न कहते हुए माइनॉरिटीज को हम बढ़ावा देंगे और उनको हम मुख्य धारा में लाएंगे, उनके लिए रिजर्वेशन करेंगे। अब कांग्रेस के लिए माइनॉरिटी कौन है वो मनमोहन सिंह एक्सप्लेन कर चुके हैं। मनमोहन सिंह ने बता दिया है कि पहला हक मुसलमानों का है, जनता के देश के संसाधनों का। उन्होंने बम्बई में रिपीट भी किया, पहले नेशनल डिफेंस काउंसिल में बोला, फिर बाद में बोला। राहुल गांधी भी इस बात को बोल चुके हैं, उनका टेप सामने आ गया। तो इनके लिए माइनॉरिटी मतलब मुस्लिम है। अब ऐसा विशेष डिजाइन, एक तरफ मोदी जी 10 साल तपस्या करके सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास। कभी मोदी जी ने कहा कि आवास योजना में हमने इतने मुसलमानों को दिया, कभी मोदी जी ने कहा कि हमारे लाभार्थी इतने % मुसलमान हैं, कभी किसी को अलग से देखने का प्रयास किया? नहीं किया। क्यों? क्योंकि हम सारी पॉलिटी को एक सूत्र में बांधना चाहते थे, मोदी जी चाहते थे, उन्होंने करने का प्रयास किया। इन्होंने एक झटके में पैरा 1, 5 और 6 में देश को फिर से खंडित करने का प्रयास किया। आप बताइए, आप मेरी जेब काटने पर आए और मैं जनता को बताऊं भी ना? सर, जब आपने एक्सपोज कर दिया कांग्रेस को, अब मैं इस पर एक तो ये मैंने कहा, मतलब एक तो ये जो आपने मुझे कहा कि नैरेटिव सेट कर रहा है, तो ये नैरेटिव को जनता के सामने लाना हमारा काम है। अब आपने रीडिस्ट्रीब्यूशन की बात की, अब रीडिस्ट्रीब्यूशन की जो आपने बात की उसमें मैं एक बात कहना चाहता हूँ, ये विरासत के वेल्थ को हम रीडिस्ट्रीब्यूशन करेंगे, ये मैंने कहा क्या? ये तो राहुल गांधी ने कहा। अब तुमने जब ये कहा तो मुझे वो समझाना है कि नहीं समझाना है? और मोदी जी अगर समझाते हैं तो साधारण महिला, गांव की महिला को कैसे समझाएंगे कि भाई तुम्हारी प्रॉपर्टी, तो वो कैसे समझ में आएगा उसको? तो सबसे प्रिय प्रॉपर्टी कौन सी होती है? और जब रीडिस्ट्रीब्यूशन होगा तो उसमें वो जुड़ता ही है। तो ये एक्सप्रेशन है, जिस एक्सप्रेशन से जनता को बताना हमारा काम है। तुम गलती करो, गलती मतलब तुम्हारी नियतन गड़बड़ी करने का उद्देश्य हो, और तुम मेरे घर के ताले के नजदीक कहीं डुप्लीकेट चाबी लगा रहे हो और मैं तुमको रंगे हाथ पकड़ लूं और मैं तुमको फिर एक्सपोज भी ना करूं। सर, विपक्ष ने भी अपना नैरेटिव सेट करने की कोशिश की। उन्होंने संविधान का मुद्दा उठाया और जिससे पूरे देश में खलबली मच गई, खासतौर पर उन लोगों में जिनको संवैधानिक चीज़ें मिलती हैं। उन्होंने सोचा कि भाई अगर 400 पार आ गई बीजेपी की तो संविधान को ये लोग खत्म कर देंगे। इसका कुछ नुकसान होता नजर आया या आप लोगों ने लोगों को समझा लिया? ऐसा है, लोग समझ जाते हैं और हम भी, भारतीय जनता पार्टी भी जिम्मेवार पार्टी होने के नाते अलर्ट रहती है। लेकिन ये लोग देश को गुमराह करने में इनके बाप दादों से लेकर अभी तक किसी ने भी कोई कसर नहीं छोड़ी है। इनको एक खानदान सत्ता पर बैठे होना चाहिए। इनको विश्वास ही नहीं हो रहा है कि 10 साल कोई एक शाहजादे के परिवार के बाहर किसी को प्रधानमंत्री बनने का मौका मिल गया है। ये पचा ही नहीं पा रहे हैं, इसलिए ये इस तरीके के हथकंडे करते हैं। और हमें मालूम है ये इस तरीके के हथकंडे करेंगे। ये बौखलाए हुए हैं, ये फ्रस्ट्रेटेड हैं, ये मोदी जी का विरोध करते करते देश का विरोध करने वाले हैं।
इस बार के चुनाव में सर पाकिस्तान से भी बड़ा सहयोग मिला राहुल गांधी को और केजरीवाल को, इसके पीछे क्या देखते हैं आप सर? निश्चित रूप से पाकिस्तान भारत को कमजोर देखना चाहता है, तो कमजोर ताकतों को ताकत देने का काम कर रहे हैं वो, और यही तो बता रहा है कि आफ्टर ऑल ये लोग, मैं जो बार बार बोलता हूं, मेरे को क्यों नहीं चैलेंज किया कांग्रेस पार्टी ने या आम आदमी पार्टी ने, मैं उनको राष्ट्रद्रोही बोलता हूं, एंटी नेशनल बोलता हूं, क्यों नहीं हमको चैलेंज करते हैं? उनकी करतूत ऐसी है, उनकी करतूत ऐसी है जो ये कहते हैं। अब बताइए, पाकिस्तान का कोई बैट्समैन, कोई स्ट्रांग प्लेयर को कोई कैप्टन देखना चाहेगा क्या? वो तो यही चाहेगा ना कि वहां कोई ऐसे ही आकर के बैठ जाए, तो उन्हीं लोगों को प्रेफरेंस देंगे। जो सी टीम डी टीम में कोई आदमी होगा उसको ला करके बैठाना चाहेंगे, तो ऐसे ये करते हैं।